नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर बाबा। लोग बड़ा ही गौरवान्वित होकर यह नाम लेते हैं, लेकिन यह नाम लेते समय उनको यह समझ में नहीं आता है कि देश का संविधान किस तरह तार तार हो रहा है, किस तरह देश के संविधान को ठेस पहुंचाई जा रही है। जिस देश के संविधान की बार बार बात की जाती है, वह संविधान किस तरह तहस नहस हो चुका है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात इलाहाबाद के पूर्व जस्टिस गोविंद माथुर कह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस से वार्ता करते समय उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा, जिस तरह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वह अवैध है। हम आपको यह भी बता दें, यदि कोई अपराधी है, वह देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो संविधान के अनुसार उससे आप दोगुनी रकम वसूल सकते हैं। यदि उसने 1 लाख की संपत्ति का नुकसान किया है, तो आप उससे 2 लाख का जुर्माना वसूल सकते हैं, उसकी संपत्ति कुर्क करके, या वह अपने पास से वह पैसे दे, किसी भी तरह से उससे आप दोगुना जुर्माना वसूल सकते हैं। लेकिन उसके घर को गिरा नहीं सकते, उसके घर को बुलडोजर से ध्वस्त नहीं कर सकते, जब तक न्यायिक प्रक्रिया द्वारा यह साबित ना हो जाए कि क्या वह वाकई में दोषी है। लेकिन मौजूदा सत्ताधारी दल स्वयं अपने आप में ही न्यायालय की उपाधि अपने आप को दे चुका है, वह न्यायालय बन चुका है। अब न्यायालय में ताला लगा दीजिए, उसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरकार खुद तय करेगी कौन अपराधी है, कौन नहीं है, कौन दोषी है और कौन नहीं है। इसी कार्यक्रम के चलते हुए सरकार से एक गलती हो गई, लेकिन उस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। जावेद नाम के व्यक्ति का घर गिराया गया। क्या वाकई में वह जावेद का घर था? नहीं। क्या वह उसकी पत्नी आफरीन का घर था? बिल्कुल नहीं। वह आफरीन की मां के नाम घर था, जिसे योगी सरकार ने ध्वस्त किया है। उसकी मां की क्या गलती? हमने मान लिया जावेद अपराधी है, आफरीन अपराधी है, लेकिन जिसका वह घर है वह तो अपराधी नहीं था, वह तो इन हिंसाओं का मास्टरमाइंड नहीं था। आखिर उसके घर को क्यों गिराया गया? आखिर यह किसका तुष्टीकरण कर रही है सरकार? यह सवाल है। इसी संबंध में खुद AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट बन जाइए, आप हाई कोर्ट बन जाइए, न्यायालय की भूमिका तो आप ही निभा रहे हैं, न्यायालय की आवश्यकता क्या है? और वाकई में उन अंधभक्तों को छोड़कर क्या आप अन्य लोगों को लगता है ऐसा? क्या सरकार को इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? आप अधिकार दीजिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का, आप उन्हें भगाइए बिल्कुल मत, भगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें आंदोलन करने दीजिए। लेकिन उनको भगाया जाता है, हिंसा हो जाती है, उसके बाद घर गिराए जाते हैं। पूर्व जस्टिस कहते हैं कि यह गलत काम है या संवैधानिक है, लेकिन आखिर सरकार को सजा कौन देगा? यह बड़ा सवाल है। आज देश में निरंकुश शासक है, निरंकुश शासन है, और यह निरंकुश शासन और शासक जब भी किसी देश में आता है तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाता है। क्या उसी का इंतजार किया जा रहा है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।